पारिवारिक पंचशीलों में द्वितीय स्थान है मितव्ययिता का। सीमित खर्च करने का अर्थ है अपव्यय में नष्ट होने वाली राशि को बचा लेना, अर्थात उतनी नई कमाई कर लेना। बचत ही वस्तुतः भविष्य को अधिक समुज्ज्वल बना सकने में समर्थ संपदा है। यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कितना कमाता है, उसकी आमदनी कितनी है। यदि खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ा लिया गया है तो फिर पूरा किसी भी प्रकार न पड़ेगा, उल्टा कर्ज लेना पड़ेगा, अनैतिक उपार्जन पर उतारू होना पड़ेगा। यह स्थिति ऐसी है जिसे अभावग्रस्तता से भी अधिक कष्टकर कहा जा सकता है। दुर्गुणों में अपव्यय को प्रमुखता दी गई है, उसकी अनेकानेक हानियां हैं। अपव्यय प्रायः दुर्व्यसनों में, फैशन में, ठाट बाट में, बड़प्पन जताने के लिए किए गए कामों में ही होता है। नशेबाजी, जुआ, नाच, तमाशा, मौज मजा जैसे कार्यों में होता है। श्रृंगार सज्जा भी इसी में आती है। लोग कीमती कपड़ों की अनेक जोड़ियां बनवाते और उनसे संदूक भरते रहते हैं। स्त्रियों में जेबर का शौक उसी प्रकार का है। उन्हें पहनने से अस्वास्थ्यकर दबाव पड़ता है। नाक, कान आदि कोमल और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे अंगों को छेद कर उनमें चित्र विचित्र प्रकार के जेबर हंस लेना एक प्रकार से उन अंगों के प्रति अत्याचार करना है। हाथों की उंगलियों में, कलाइयों पर, गले में, पैरों में अनेकानेक प्रकार के जेबर लदे देखे जाते हैं। उनसे हर प्रकार की हानियां ही है, लाभ रत्ती भर भी नहीं। उनके दबाव से अंग विकृत होते हैं, लंबी रकम उनमें फंसती है। बार बार टूट फूट होते रहने से मरम्मत में पैसा जाता है। चोर उच्चकों का डर हमेशा बना रहता है। देखने वालों की प्रसन्नता कम कुड़न अधिक होती है। कोई बेईमानी की कमाई कहता है तो किसी को अहंकार की गंध आती है। परिवार में न्यूनाधिकता के कारण ईर्ष्या उभरती है। कीमती कपड़ों की अनेकानेक जोड़ियां रखने के बारे में भी यही बात है। वे दिन बहुत पीछे छूट गए जब किसी की अमीरी देखकर लोग प्रभावित हुआ करते थे और उसे भाग्यवान बड़ा आदमी माना करते थे। अब साम्यवाद की लहर ने हर किसी का मन और चिंतन दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। अमीरी जताने वाले प्रदर्शनों को सीधा चोरी का, बदमाशी का माल ठहरा दिया जाता है। ईर्ष्यालु और किसी प्रकार हड़पने का कुचक्र रचने की घात में रहने वालों की भी कमी नहीं रहती। घर के अन्य सदस्य भी वैसी ही शौक मौज के लिए ललचाते हैं और अपना स्तर भी कम सजीला नहीं रहने देते। उन्हें भी अपने अपने ढंग से उसी से मिलती जुलती फरमाइश पूरी करने की जुनून चढ़ती है। इस प्रकार घर खर्च हाथ खर्च आसमान छूने लगता है। इसकी पूर्ति उचित मार्ग से की गई कमाई से नहीं हो पाती। तब आरण लेते रहने से, अनीति मार्ग अपनाने से लेकर जो कुछ कर्म कुकर्म बन पड़ता है, उसे पूरा करने से कम में उनका काम नहीं चलता। इस प्रकार ऊपरी तड़क भड़क के लिए अपनी वास्तविक गरिमा को खोखली कर लिया जाता है। सज धज में एक ऐब और है कि उसे हर किसी की आंख में लाने के लिए अपना विज्ञापन आप करते हुए ऐसे लोगों के पास जाना या उन्हें बुलाना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सस्ती वाहवाही लूटी जा सके। इस मेल जोल बढ़ाने के चक्कर में प्रायः अवांछनीय व्यक्तियों के साथ ही संगति जुड़ती है और उसमें हजार तरह के खतरे छिपे रहते हैं। रूप सौंदर्य को श्रृंगार के सहारे निखारने के बाद महिलाओं की उत्सुकता इस बात में बढ़ती है कि लोग उन्हें देखें और मन ही मन या प्रकट रूप से अपनी प्रसन्नता परक अभिव्यक्ति जताए। यही वह चारा है जिसमें मछुए और बहेलिए मछलियों और चिड़ियों को फंसाकर उनकी दुर्गति करते हैं। साथ ही यह आदत एक और दुर्गुण न्योत बुलाती है कि ऐसा कोई शारीरिक श्रम न किया जाए जिससे कपड़े हाथ गीले होते हों। तनिक तनिक सी बात के लिए नौकरों की दरकार होती है। बड़े आदमी मेहनत नहीं करते, यह आम मान्यता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सज धज वालों को कड़ा श्रम करने में अपनी बेइज्जती मालूम देती है। वे प्रायः उससे बचते ही रहते हैं। स्पष्ट है कि बिना कड़े परिश्रम किए न तो कोई स्वस्थ रह सकता है, न प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है। इन दोनों महत्वपूर्ण उपलब्धियों से उसको वंचित किए रहना कोई समझदारी की बात नहीं है। सादगी सज्जनता की निशानी है। उससे नम्रता और शालीनता झलकती है, जिससे किसी के सौजन्य का सहज पता चलता है। नैतिकता और सामाजिक क्षेत्रों में जिन्होंने बढ़ चढ़कर सफलता पाई और प्रतिष्ठा अर्जित की, उनमें से अधिकांश की वेशभूषा सादगी से भरी रही है।
जनसाधारण के साथ एकता बनाने के लिए आवश्यक है कि उनके साथ एकरूपता का भी यथासंभव प्रयत्न किया जाए। अपने देश में अधिकांश जनसाधारण को गरीबी की रेखा से नीचे का जीवनयापन करना पड़ता है। उनके साथ तादाद में स्थापित करने वालों को उन्हीं जैसा रहन सहन रखना चाहिए। सादगी के साथ स्वच्छता जुड़ी हुई है तो वह अपने आप में एक फैशन बन जाती है। ऐसी फैशन जिसका विचारशील वर्ग पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। सादगी अपनाने से निर्धन भी कुछ बचत करते रह सकते हैं जो आड़े समय में अपने या दूसरों के काम आ सकती है। बचत से ही पुण्य परमार्थ जुटाया जा सकता है। अपने को अधिक स्वस्थ, विकसित एवं समन्वित बनाने का साधन जुटाया जा सकता है। बचत को नित्य निर्वाह व्यय का एक अविच्छिन्न अंग मानकर चलना चाहिए। इससे निश्चिंतता रहती है। उस आधार पर कोई बड़ा काम किया जा सकता है, किसी बड़ी विपत्ति से निपटा जा सकता है। आश्रितों को समुन्नत एवं स्वावलंबी बनाने में यह बचत ही काम देती है। इसे बैंक में जमा करते रहा जाए तो वह कुछ ही वर्षों में मूलधन को दूना चौगुना कर देती है। सादगी की एक विशेषता यह है कि साज संवार में जो समय लगता है उसकी पूरी तरह बचत हो जाती है। इस समय को अपनी ज्ञान वृद्धि में, स्वास्थ्य वृद्धि में, अनुभव प्राप्ति में, सेवा साधना में लगाया जा सकता है और उसके बदले बहुत कुछ पाया जा सकता है। दर्शक उससे प्रभावित होते हैं और उसे सहज ही कोई आदर्शवादी मान लेते हैं। अपेक्षाकृत अधिक विश्वास करते हैं, अधिक प्रमाणित मानते हैं और अधिक सहयोग देते हैं। यह इतना बड़ा लाभ है जिसे कितनी सज धज करते रहने पर भी नहीं पाया जा सकता। खर्च में कटौती और प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि का दोहरा लाभ होता है जिसे हर किसी को उठाना ही चाहिए। मितव्ययिता अलग बात है और कंजूसी कृपणता दूसरी। आवश्यक कामों में भी कृपणता के वशीभूत होकर कटौती की जाती रहती है और संचय को बढ़ाया जाता रहता है। ऐसी बचत तो फिजूल खर्ची से भी बुरी है। धन का सदुपयोग इसी में है कि उसे उपयोगी कामों में लाते रहने के उपरांत भी जो बच पड़े उसकी बचत की जाए। उपयोगी कामों को रोककर की गई बचत तो अपनी प्रगति रोकती है और दूसरों की दृष्टि में उपहासास्पद बनाती है। बचत एक प्रकार का संयम है जिसमें इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम के चारों पक्ष आते हैं। घड़े के पैंदे में एक छोटा सा छेद हो जाने पर भी उसका सारा पानी नीचे बहकर समाप्त हो जाता है। असंयम के छिद्र ऐसे हैं कि उसे जहां भी स्थान मिलेगा वहीं अनर्थ खड़ा होगा। इंद्रिय असंयम मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति को खोखला बनाता है। आर्थिक असंयम से मनुष्य दरिद्र और बेईमान बनता है। समय में असंयम बरतने पर कोई आलसी प्रमादी ही बन सकता है। अनगढ़ विचारों से शेख चिल्ली बनने या बेसिर पैर की उड़ाने उड़ते रहने का अभ्यास बनता है। ये चारों ही संयम मनुष्य को हर दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। वहां उनका असंयम दीन दुर्बल बनाकर रहता है। सादगी और संयम प्रकारांतर से एक ही है। सादगी प्रत्यक्ष होती है और संयम परोक्ष, पर दोनों एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। पंडित श्रीराम शर्मा, आचार्य